प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखा और हमने देखा कि कोई भी गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। फिर हमने देखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखा और उनके सॉल्यूशंस हमने देखा। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गिवन है हमें? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेम करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करना है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है? 5x + 3y = 9 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम पहले वेरिएबल x को देखते हैं। तो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या है? एक है 5 और एक है 2। ओके, यहाँ पे y के वेरिएबल्स क्या है? y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट क्या है? एक है 3 और दूसरा भी है 3। यहाँ पर लकीली ऐसा वेरिएबल हमें मिल गया जिसके कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, अब हमें किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही था कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम बनाना था। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी वेरिएबल y के कोएफिशिएंट सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम उनकी अब साइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? साइन चेक करेंगे कि साइन सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की साइन, वेरिएबल y फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल y है उसका जो कोएफिशिएंट है वो +3 है और सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल y है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका है कोएफिशिएंट -3 है। ठीक है, दोनों की साइन क्या है? डिफरेंट है भाई। तो हम इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे ये आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है, इससे बस फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन को भी एज इट इज लिखना है और सेकंड इक्वेशन को भी सिंपली क्या करना है? विद वही साइन जो साइन इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में दिया है, वही साइन के साथ सेकंड इक्वेशन को भी लिखना है। अगर यहाँ हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई? दोनों में से किसी एक इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं और अनदर इक्वेशन की साइन चेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे प्लस था तो माइनस करते हैं, माइनस था तो प्लस करते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे इक्वेशंस को एज इट इज लिख दिया गया है। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा देखिए, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 7x और ये +3y - 3y क्या होने वाला है? कैंसिल, यानी 0 होगा। ठीक है, 9 + 12 कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। ओके, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = 21 डिवाइडेड बाय 7। 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है आंसर हमारा? 3। तो x की वैल्यू, वेरिएबल x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? इस x की वैल्यू को ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x = 3 किस इक्वेशन में पुट किया है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? 5x + 3y = 9। तो 5 और x की वैल्यू हमें क्या मिली? 3। तो 5 × 3 + 3y = 9। ओके, 5 × 3 कितना हो जाएगा भाई? 15। 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। तो ये 9 - 15 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये +15 है, इधर आके क्या होगा? -15 हो जाएगा। तो ये बन गया भाई 3y = 9 - 15। 9 - 15 कितना होता है? देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो हम क्या करते हैं? जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नंबर निगेटिव होता है तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 15 - 9 कितना हो जाएगा? 15 - 9 हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन साइन कौन सी आएगी? तो जो बड़े नंबर की साइन है, बड़े नंबर के आगे कौन सी साइन है? माइनस साइन है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -6। तो 3y = -6 है, तो y = क्या हो जाएगा? -6 डिवाइडेड बाय 3। -6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आंसर आएगा? -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू मिली भाई 3 और y की वैल्यू मिली -। समझ में आया? तो ये सिंपली आपको टेबल फिलअप करना था। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दे दी गई थी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही है, 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है? 3a + 5b = 26 दिया है और सेकंड क्या दिया है? a + 5b = 22। इस टाइप का इक्वेशन, इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को हमने अभी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए वैसे ही सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? पहले तो हम क्या करेंगे? दोनों गिवन इक्वेशंस को एज इट इज लिख लेंगे। तो इक्वेशंस क्या है देखिए, 3a + 5b = 26। ओके,
ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है हमें, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें करना क्या है भाई, दोनों वेरिएबल a और वेरिएबल b, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम बनाना है। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे, तो वेरिएबल v के जो कोएफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल v के कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप था कि किसी एक वेरिएबल जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, वो ऑलरेडी बना है, तो फर्स्ट स्टेप हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी b के वेरिएबल्स क्या है, सॉरी वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट, ये उनके कोएफिशिएंट के साइन पर डिपेंड करता है। और दोनों की साइन क्या है भाई, दोनों की साइन है सेम, ठीक है, दोनों की साइन क्या है, सेम। साइन सेम का मतलब क्या हो गया, हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट, बोलो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट, क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट करते वक्त मैंने क्या बताया था भाई, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को एज इट इज लिखो, आपको जो मन आए भाई वो इक्वेशन को पहले लिख लो, ठीक है। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिख लिया। जब सेकंड इक्वेशन लिखते हो, सब्सट्रैक्ट करते वक्त जब सेकंड इक्वेशन लिखते हो, तो क्या ध्यान रखना है कि भाई इस इक्वेशन की जो भी वो इक्वेशन नीचे लिखोगे, उस इक्वेशन की साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी साइन क्या है, प्लस, तो क्या लिखोगे भाई माइनस ए, क्या लिखोगे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या लिखोगे माइनस 5b, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या लिखोगे माइनस 22। अब सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो 3 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है नंबर, मतलब क्या हो गया 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2a, ये दोनों तो भाई कट गए, 0 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 26 माइनस 22 कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, ठीक है। 26 माइनस 22 कितना होता है 4, तो a की वैल्यू क्या मिली मुझे 4/2, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 2, a की वैल्यू क्या मिल गई 2 ओवर 2, 2 2 जा 4, a की वैल्यू मिल गई मुझे 2। अब इस a इक्वल्स टू 2 को पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर, किस इक्वेशन में पुट करना चाहते हो भाई, ए फर्स्ट में, सेकंड में, कौन सा सिंपल दिख रहा है, सेकंड वाला सिंपल दिख रहा है, इजीएस्ट दिख रहा है, सेकंड वाले को लिख लो, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ठीक है, क्या है इक्वेशन 2, a प्लस 5b, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ओके, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू वहां पे पुट अप करेंगे, a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, तो 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22, तो 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22, और ये प्लस 2 इधर जाके हो जाएगा -2, हम दोनों तरफ उनसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा b इक्वल्स टू 20, ठीक है, तो b इक्वल्स टू सॉरी 5b इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। ओके, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे 20 डिवाइडेड बाय 5, तो b की वैल्यू मुझे मिल गई 4, b की वैल्यू क्या मिल गई 5 अंदर 5, 5 4 जा 20, b की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 4। तो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू a, b की वैल्यू कितनी मिली मुझे 2, 4, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम दिए हैं तो फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि हमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। तो उसमें हमने देखे थे अलग अलग टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें कभी वेरिएबल की वैल्यू 1 हमें ढूंढना पड़ रहा था। अगर वेरिएबल किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 नहीं मिल रही है, तो फिर डिफरेंट कोएफिशिएंट्स के साथ वेरिएबल की कोएफिशिएंट को सेम कैसा करना है, ये भी हमने देखे, ठीक है। तो चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से व्हाट्सएप नंबर लीजिए और मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए कि भाई प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर ये या क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे सॉल्व करके दीजिए, ठीक है। विद इन 24 आवर्स हम आपको वो सॉल्व करके दे देंगे, ओके। तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न समझते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, वो लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन इसका पैटर्न समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप किसी इक्वेशन का पैटर्न समझ लेते हो ना भाई, तो उसे सॉल्व करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। उसे सॉल्व करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखे, सेकंड अभी जो वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके पैटर्न को समझिए। फर्स्ट वीडियो में अलग अलग पैटर्न के 3 क्वेश्चन देखे थे हमने, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो अभी जो मैंने होमवर्क दिया है वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, पैटर्न क्या मिलेगा, देखो ये जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर भी सेकंड वेरिएबल जो है, यहाँ पे जो
सेकंड इक्वेशन की जो वेरिएबल है, फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल्स को देखो और सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स को देखो। देखो यहाँ पे इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है 99 और इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है भाई 101। अब यही कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए सेकंड इक्वेशन में। जब भी आपको ऐसा टाइप मिले कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में x और y के जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में x और y के जो कोएफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में x वही कोएफिशिएंट x और y के इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे x का 99 है तो यहाँ पे y का 99 है, यहाँ पे y का 101 है तो यहाँ पे x का 101 है, चाहे ये वैल्यू छोटी रहो या बड़ी रहो। अगर आपको ये पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है तो आपको इसे किस तरह से सॉल्व करना है वो देखो। देखो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में आपको दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। समझो इस चीज को, क्वेश्चन को समझो भाई, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐड सब्सट्रैक्ट फिर ऐड। देखो ए एस ए रूल याद रखो, ए एस ए रूल, ये रूल अच्छे से याद कर लो भाई। ऐसे पैटर्न के लिए ए एस ए रूल क्या होता है, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, बस दिमाग में बिठा लो वही इस पैटर्न के लिए, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, ठीक है। तो चलो पहले क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। चलो इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो पहले इक्वेशन क्या है, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब ऐड करेंगे तो ऐड करते हो क्या बताया मैंने, दूसरे इक्वेशन को भी एज इट इज लिखना है। दो इक्वेशन को जब ऐड करते हो तो दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, जो साइन है भाई वही साइन। इसका साइन क्या प्लस है तो प्लस 101x, इसका साइन प्लस है तो इसका भी प्लस 99y, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 501। ओके चलो ऐड करते हैं। 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, ये कितना हो गया भाई 200, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे x में लिखा मैंने, 200y इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10 5 4 9 प्लस 1 10, ठीक है। अब भाई ये जो क्वेश्चन है, ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है, जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर लोगे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आए यहाँ पे नंबर कोई भी रहो कोई मायने नहीं रखता। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जब ये इक्वेशन तैयार होगा, देखिए ये ऐड करने के बाद जो इक्वेशन मिल रहा है आपको, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या आया 200, क्या आया 200, तो पूरा इक्वेशन 200 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या होगा, पूरा इक्वेशन 200 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 50 आया होता तो पूरा इक्वेशन 50 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 60 आया होता तो पूरा इक्वेशन 60 से डिवाइड होगा। अब सारे क्वेश्चन ऐसे पैटर्न के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मिलेगा। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इनको किससे डिवाइड किया जाए, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए दोनों तरफ किससे डिवाइड किया जाए, तो आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो हम बोलेंगे डिवाइड बाय 200, किससे डिवाइड कर दोगे 200 से। 200 डिवाइडेड बाय 200 1 हो जाएगा तो मिला यहाँ पे सिर्फ x, 200 डिवाइडेड बाय 200 फिर से यहाँ पे 1 हो जाएगा तो मिला सिर्फ y, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो कितना होगा, देखो 1000 डिवाइडेड बाय 200 कितना होगा, ये 0 ये 0 ये 0 कटा, 2 1 2 2 5 10, कितना है आंसर 5। ये था तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये था तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, ये नया इक्वेशन मिला 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। देखो सिंपलीफाइड फॉर्म में मिला कि नहीं मिला। इतना बड़ा इक्वेशन मत रखना, जब भी ये पैटर्न मिले इतना बड़ा इक्वेशन मत रखना भाई, इस वेरिएबल के इतने बड़े कोएफिशिएंट्स में मत रखना, उसे डिवाइड कर लेना और इसी यानी x का जो भी कोएफिशिएंट मिलेगा, x और y का कोएफिशिएंट सेम ही मिलेगा, जो भी आएगा उसी से डिवाइड करना है आपको। ये ध्यान में रखोगे ना, पेपर में बहुत टाइम कम लगेगा इसे सिंपलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलो इक्वेशन मिल गया। अब यही दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम लिखेंगे भाई सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जब भी आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या काम है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पहले लिख लो। हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे 99x प्लस 101y इक्वल्स टू कितना है 499। इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया मैंने, इन्हीं दो इक्वेशन को ऐड करना और इन्हीं दो को सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अब ये जो न्यू इक्वेशन मिला इसको बाद में देखेंगे हम, ये जो न्यू इक्वेशन हमें मिला है इसे हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे, ये न्यू इक्वेशंस को, ठीक है। इसे अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम वो दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें, तो पहले इक्वेशन को लिख लिया। अब सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते वक्त लिखोगे तो क्या करोगे, साइन चेंज करके लिखोगे। यहाँ पे है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस 101x, सॉरी यहाँ पे साइन मैंने दिल्ली में डाल दिया, ठीक है। माइनस 101x हो गया। यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 99y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस 501। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 99 माइनस 101 तो दोनों माइनस ही हो गए, तो आंसर कितना आने वाला है 2, लेकिन माइनस 2 बनेगा, ये माइनस 2x बनेगा, ओके। यहाँ पे 101 माइनस 99 आंसर 2 ही आएगा, लेकिन अब पॉजिटिव 2 आएगा, सॉरी 2y। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 499 माइनस 501, तो माइनस 2 बनेगा वो, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा।
अगेन देखो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उसी से सारा इक्वेशन डिवाइड हो सकता है, ठीक है, वो भी होगा, x का जो भी कोएफिशिएंट आएगा y का सेम ही आएगा और इसी कोएफिशिएंट से पूरा इक्वेशन डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 2 लिखते हैं, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन रिटेन रहेगी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, फिर ये प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस y बचेगा आपका इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा और बचेगा क्या -1। ये आपको अनदर इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब जो आपको न्यू इक्वेशंस मिले, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, मैंने आपको क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट बताया ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड का, क्या बताया मैंने, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, तो याद रखना पहले ऐड करो फिर सब्सट्रैक्ट करो, अब लास्ट में फाइनली जो न्यू इक्वेशंस मिले उनको ऐड करो, ऐड ही करना है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल का, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट, सभी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y का 1 है, वहां पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे x की साइन, x के कोएफिशिएंट्स की साइन डिफरेंट है, इसमें -1 है, इसमें +1 है, ठीक है। तो भाई साइन डिफरेंट मिल गई ना, मुझे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो, ये रूल याद रखो, ASA ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, लास्ट पहले ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को, फिर सब्सट्रैक्ट कर लो, और जो आंसर मिलते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे उनको ऐड ही करना है, ऐड ही करना है, याद रखना, ठीक है। चलो लिखते हैं, ऐड करते वक्त क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन एज इट इज, तो ये इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, x + y = 5, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, -x + y = -1। चलो ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, y + y 2y, 5 - 1 4, देयरफॉर y = कितना मिल गया 4/2, देयरफॉर y = 2 मिल गया। ओके, समझ में आया, y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, y = 2 मिल गई। चलो बहुत अच्छा आंसर मिल गया हमें, एक वेरिएबल मिल गया हमें। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वेरिएबल को निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y = 2 इन इक्वेशन, अब मुझे बताओ 4 इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर ऐड किए तो इक्वेशन 3, सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 4। देखिए 3 और 4 इजीएस्ट इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, इनमें से दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, तो चलो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है। आपको मर्जी भाई, आप इक्वेशन 1 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या है, x + y = 5, x + y = 5, ठीक है। y की वैल्यू है 2, तो x + 2 = 5, x = 5 - 2, तो x = कितना मिल गया बेटा, x = 3, कितना मिला मुझे, x = 3। चलो बताओ x और y की वैल्यू क्या मिली अब हमें, फाइनली वी गॉट x, y, क्या मिला मुझे, x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली 2, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया पैटर्न, अगर ये पैटर्न समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पैटर्न में आपको देखना है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, उनको देखकर आपको समझना है कि आपको क्या करना है। इस तरह के पैटर्न में बस ASA रूल याद रखो, ठीक है। ये एंगल साइड एंगल वाला टेस्ट नहीं है, ये वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, ठीक है। ये ज्योमेट्री में होता है, अलजेब्रा में ASA का मतलब है ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, ठीक है। ध्यान में रखो, इसे याद रखो, ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड, इस पैटर्न के लिए ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड ही याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जो हमने सॉल्व किया। ओके, सो इसे आपको खुद से सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और मुझे उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैंने आपको इसे सॉल्व करके भेज देना है, ओके, या फिर व्हाट्सएप पे समझा देना है, ओके।